वेलकम टू स्किल बूम्स। मेरा नाम इरफान अहमद है। एक दोस्त ने पूछा है कि किस तरह से ड्यू डेट्स में हम सर्टन डेज ऐड करके या उनकी जो टास्क की फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करके जो नेक्स्ट ड्यू डेट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अपकमिंग हैं या पेंडिंग हैं या जो ओवर ड्यू हो चुके हैं, यानी जो आफ्टर ड्यू डेट जो हो टास्क हमने कंप्लीट किए हैं, उनको किस तरह से डिफरेंट जो कलर कोडिंग है वो हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ़ाइल आपके लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल का लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप जाके ये फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये मैंने एक डमी डाटा यहाँ पे प्लॉट किया है। ये मेरे पास बेसिकली एक कार की जो है वो इंस्पेक्शन शीट है। यहाँ पे जो इंस्पेक्शन के जो डिफरेंट आइटम्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। और इससे अगला जो कॉलम है वो है फ्रीक्वेंसी इन डेज, कि इस टास्क को हमने इतने दिनों के बाद परफॉर्म करना है। और नेक्स्ट जो है कॉलम वो है चेक्ड ऑन, मतलब कि ये किस दिन लास्ट जो है ये चेक हुआ था, ये वाला जो इंस्पेक्शन आइटम है ये किस दिन हमने ये टास्क जो है वो किया था। और इसके जो नेक्स्ट वाला कॉलम है वो है नेक्स्ट चेक। तो हम चाह रहे हैं कि इस डेट में ये सर्टन डेज जो हैं वो ऐड हों और हमारी जो नेक्स्ट डेट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो। तो इसको करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे टू डे का जो है ना वो फंक्शन लगा के आज की जो करंट डेट है वो फाइंड करता हूँ। और इसी तरह से यहाँ पे मैं करंट वीक जो है टू डे का वो निकाल लेता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वीक नंबर के नाम से आता है, और इसे मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूँगा टू डे का, और ये हमारे पास आ गया करंट वीक। तो इस वक्त यानी आज जो ये आज की डेट आ गई है और आज का जो वीक इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से साल में 52 वीक्स होते हैं तो इस वक्त 50 वीक नंबर जो है वो चल रहा है। करंट वीक जो है वो 50 है। अब नेक्स्ट जो चेकिंग डेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपली, क्योंकि हमारे पास अभी ये फ्रीक्वेंसी जो है वो डेज में है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, चेक जो लास्ट चेक हुई थी हमारी डेट उसमें ऐड करूँगा ये वाली फ्रीक्वेंसी डेज में। तो हमारे पास ये जिस तरह से अगला जो डेट है, ड्यू डेट है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अगर फॉर इंस्टेंस हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मंथ में है तो फिर हम यहाँ पे सिंपली एक और फार्मूला होता है EO मंथ के नाम से, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो पहला आर्गूमेंट है वो है स्टार्ट डेट का। तो ये जो हमारी लास्ट हमने जो चेकिंग की थी वो हमारी स्टार्ट डेट होगी, और कामने के बाद मैं यहाँ पे जो ये डेज़ हम कह रहे हैं तो यहाँ पे मैं मंथ दे दूँगा। तो अब ये क्या करेगा कि इस डेट में इतने 3 मंथ्स ऐड करके जो नेक्स्ट डेट बन रही है वो हमें यहाँ पे दे देगा। लेकिन आज की इस एग्जांपल में हमने डेज़ को ही डिस्कस करना है, तो मैं सिंपली जिस तरह से पहले मैंने किया था कि लास्ट चेकिंग वाली डेट में हम ये सिंपली ये डेज़ ऐड कर देंगे, तो हमारी जो अगली नेक्स्ट ड्यू डेट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इसे मैं ड्रैग करके नीचे कॉपी कर लूँगा, और सहूलत की खातिर मैं इसी जो नेक्स्ट चेक डेट उसने हमें कैलकुलेट करके दी है, इनके वीक नंबर भी मतलब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, और उनको हमने फिर कंपेयर करवाना है करंट वीक के साथ। मैं पहले इसका जो है वो वीक नंबर इस डेट का जो उसने कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका ये रेफरेंस मैंने इसे यहाँ पे दिया, और इसी तरह से इसे मैं ड्रैग करके नीचे तक कॉपी कर दूँगा। इससे नेक्स्ट जो कॉलम है वो है स्टेटस का, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे कि ये टास्क हमारा हो गया है या नहीं हुआ। तो इसके लिए अब हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर हमारी ये जो नेक्स्ट चेक डेट है अगर तो वो करंट वीक में है और दूसरे नंबर पे उसका स्टेटस अभी डन नहीं हुआ, तो हम चाह रहे हैं कि इस सेल का जो फिल है वो येलो हो जाए, और ताकि हमें पता चले कि इस वीक में हमने कौन कौन से टास्क जो हैं वो करने हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने से पहले यही वाला फार्मूला मैं शीट में लगाऊंगा और फिर इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इफ़ का फंक्शन, और इफ़ के फंक्शन का जो पहला आर्गूमेंट है वो लॉजिकल टेस्ट। यहाँ भी हमारे चूँकि दो लॉजिकल टेस्ट हम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं एंड ऑपरेटर यहाँ पे लिखूँगा। और इसका जो पहला लॉजिकल टेस्ट है वो ये है कि हम
वीक नंबर जो है हमारी ये जो डेट उसने कैलकुलेट करके दी है उसका वीक नंबर को कंपेयर करना चाह रहे हैं करंट वीक नंबर से। तो ये मैंने इसे लॉजिक दिया और इसे इक्वल करूँगा वीक नंबर ऑफ टुडे के साथ। और उसके बाद जो एंड ऑपरेटर का जो दूसरा आर्गूमेंट है वो हमारा है ये स्टेटस वाला कॉलम, कि यानी हम चाह रहे हैं कि F3 जो है वो ब्लैंक होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा F3 इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कामाज में ये हम ब्लैंक के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी कंडीशन इस तरह से ये दो हमने जो है लॉजिकल टेस्ट जो है एंड ऑपरेटर के थ्रू इफ़ में पास किए हैं। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और इसके बाद मैं कामा डाल के कहता हूँ कि ट्रू। अगर ये टेस्ट पास हो जाए तो ये कहे ट्रू, अगर ना हो तो कहे फॉल्स। अब ये देखें जिस तरह से ये ब्लैंक है हमारा और ये चूंकि करंट वीक में ही आ रहा है, ये वीक हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं इसलिए ये कह रहा है ट्रू। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डन करता हूँ तो ये फॉल्स हो जाता है। अब इसी चीज़ को हमने कॉपी करना है इस फार्मूले को, और ये मैं इसे यहाँ से फार्मूला बार में जाके इस पूरे के पूरे फार्मूले को सिलेक्ट किया और इसके बाद कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लिया। अब ये मेरे ज़ाहिर क्लिपबोर्ड में आ चुका है। उसके बाद जहाँ पे मैं इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं गया, यानी ये E3 को मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं यहाँ पे होम टैब के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे न्यू रूल में जाऊँगा और सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन है यूज़ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, इसे सिलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ पे आके उस फार्मूले को पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल V से। और यहाँ पे मैं आके फॉर्मेट में जाके इसका जो कलर है वो जिस तरह से हमने कहा कि येलो हम रखना चाह रहे हैं तो इसे येलो को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे ओके किया, इसे ओके किया। अच्छा, अब ये इसे मैं डन से ख़त्म करता हूँ तो ये येलो हो चुका है। अब दोबारा पूरे उसके सीरीज़ में ये अप्लाई करने के लिए मैं दोबारा उसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा मैनेज रूल में जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये वो कह रहा है अप्लाइज टू। अभी ये सिंपली जिस तरह से E3 के ऊपर ही लगा हुआ है तो मैं ये इसकी रेंज वाली ये करके इसे यहाँ से नीचे पूरी रेंज जो है यहाँ पे ड्रैग इसे कर दूँगा ये इस तरह से और इसे अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। अब जो भी टास्क हमारे करंट वीक में आ रहे हैं वो उसने हमें यहाँ पे येलो करके दे दिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसे मैं डन कर देता हूँ तो वो जाहिर है इसका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इसी को अगर हम दूसरे सिनेरियो में देखें कि जिस तरह से जो टास्क हमारे अभी करंट वीक से आगे हैं वो जाहिर है वो हमारा सेफ साइड है, तो उसको हम कैसे करेंगे। अभी मैं दोबारा इसी को सिलेक्ट करता हूँ सेल को और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं और मैनेज रूल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं आके न्यू रूल करूँगा और यहाँ पे दोबारा मैं फार्मूला को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे वही चीज़ को आके कॉपी कर दूँगा। और अब यहाँ पे मैं अगर नीचे देखें स्टेटस बार के ऊपर तो हमारा ये जो सेल मोड है या ये जो फॉर्मेटिंग का जो मोड चल रहा है वो इंटर मोड चल रहा है। तो मैंने इसे F2 करके एडिट मोड किया। अब मैं एरो कीज़ के साथ ये इसके अंदर जो है वो नेविगेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे इक्वल को ख़त्म करके यहाँ पे ग्रेटर का जो है वो साइन यहाँ पे डाल दूँगा और इसके बाद फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे ग्रीन कर दूँगा, इसे ओके करूँगा, इसे ओके कर दूँगा। अब ये जिस तरह से ये भी अभी अप्लाइज टू E3 है, मैं यहाँ पे ये रेंज का वो जो बटन है उसे सिलेक्ट किया और इस ये पूरी रेंज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि ये अप्लाई कर दे पूरी रेंज में। इसे किया, अप्लाई किया और ओके हो गया। अब ये जो करंट वीक से आगे आ रहे हैं वो उसने हमें ग्रीन कर दिए हैं। वो जाहिर है हमारे लिए सेफ साइड है, हम उसे कभी भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो करंट वीक में आएगा तो वो खुद ब खुद वो भी येलो हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन है कि जो टास्क हमारे करंट वीक से गुजर चुके हैं उसको हम रेड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए फिर मैं सिंपली दोबारा यहाँ पे उसी सेल को मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैनेज रूल में गया और यहाँ पे मैं फिर एक तीसरा रूल ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये फार्मूले के थ्रू ये अपना जो है फॉर्मेटिंग डिटरमिन करना चाहता हूँ।
इसे मैंने आखिरी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसे आके दोबारा पेस्ट कर दिया। अब ये दोबारा सेल के जो एडिटिंग मोड है उसको चेंज करने के लिए F2 करूँगा ताकि ये एडिट मोड में आ जाए, और एरो कीज़ के थ्रू अब मैं यहाँ पे इसे कहूँगा लेस देन, इसे मैंने लेस देन कह दिया। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में मैं जाऊँगा और यहाँ से रेड जो कलर है वो सिलेक्ट करूँगा और इसे ओके करूँगा। और अभी ये भी जिस तरह से अप्लाई सिर्फ हो रहा है E3 के ऊपर, तो ये मैं रेंज सिलेक्टर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और पूरी रेंज का यहाँ पे रेंज दे दूँगा इसे, और इसके बाद इसे यहाँ से आके क्लोज करूँगा, इसे अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। अब ये रेड वाली सारी वो आ रही हैं जो डेट्स गुजर चुकी हैं। अगर इसे ज़ाहिर इसे भी मैं डन करता हूँ तो वो यहाँ से वो डेट हमारी निकल जाएगी। तो इस तरह से हम ये इस चीज़ को कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।